Welcome student to Sri Swaminarayan Polytechnic YouTube channel. You are watching the video lecture of CQCM subject Construction Quality Control and Monitoring. हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं कुछ लास्ट वीक से द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने TQM इन कंस्ट्रक्शन थियरी भी समझी थी और साथ में प्रिसीजन वगैरह की थियरी भी हम लोगों ने समझ में ली थी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जिसका हमने कंपैरिजन देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथ साथ में मैंने आपको थियोडोलाइट वगैरह के बारे में भी समझा था, जो सर्विंग के इक्विपमेंट है मेजरमेंट के लिए। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देख रहे हैं कैलिब्रेशन एंड लिस्ट काउंट। सो व्हाट डू मीन बाय कैलिब्रेशन एंड लिस्ट काउंट? ये सब चीज़ें आपको सर्विंग और एज ए सिविल इंजीनियर आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैलिब्रेशन क्या है। व्हाट डू मीन बाय द कैलिब्रेशन? सो हियर किसी भी चीज़ का कैलिब्रेशन हम लोग कैसे देखेंगे? तो कैलिब्रेशन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी डायमेंशन विद द ट्रू वैल्यू इज नोन एज कैलिब्रेशन। मतलब कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम जो करेंगे वो एक एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होगी उसके साथ कंपेरिजन में उसको कंपेयर करके देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी वैल्यू और एनी डायमेंशन with its true value is known as कैलिब्रेशन। ओके, ये है उसकी बेसिक डेफिनेशन। ओके, मतलब कि हम जो भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट से ले रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, स्केल से या फिर तो मेजरिंग टैप से या फिर टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, एनी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वही चीज वो हमारी एक्चुअल हम जो करेंगे वो वैल्यू लेंगे, उसको क्या करना है, हमें जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई चेन ले रहे हो, ठीक है, वो चेन की इंजीनियरिंग चेन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो 30 मीटर की होती है, 30 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कौन सी चेन? इंजीनियरिंग चेन। अब इस इंजीनियरिंग चेन का आप लोग यूज़ करोगे लगातार सर्वेइंग के अंदर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, जो भी आप लोग 1 किलोमीटर या जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसमें यही चेन आपको यूज में लेनी है। उसको हम लोग इंजीनियरिंग चेन कहते हैं। उसकी लेंथ जो होती है 30 मीटर होती है। अब इस चेन को बार बार यूज़ करने से इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर आ सकते हैं। किस टाइप के होते हैं ऑल्टर्स? आइदर इट शुड बी इलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब खींच सकती है, लंबी हो सकती है, और क्या हो सकता है उसमें, शॉर्टेड, छोटी भी हो सकती है वो चेन। फिर उसी चेन को हमको करेक्ट करना है, तो हम कैसे करेक्ट करेंगे? उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एक्चुअल पहला डिवाइस होना चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें। तो डायरेक्टली हम इसी चेन को कंपेयर कर सकते हैं अदर चेन के साथ। किससे कर सकते हैं? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड चेन या फिर स्टील टेप जो हम लोग मेजर करते हैं, और स्केल, या फिर जो हमारे पास परमानेंट जो गेजेस होते हैं, टेस्ट गेजेस। ठीक है, उसके साथ हम रख के उसको कंपेयर कर सकते हैं मटेरियल को। ठीक है, इन तीन चीज़ों से हम उसको कंपेयर करके इस चेन को
हम लोग उसके साथ कैलिब्रेट करते हैं उसको कि वो लंबी हो गई है, छोटी हो गई है, फिर उस हिसाब से हम लोग उसके अंदर करेक्शन देते हैं। इससे हमें मेजर करने के बाद पता चलता है कि ये जो हमारी इंजीनियरिंग चेन है वो हो गई है 30.10 मीटर की, 30.10 मीटर लॉन्ग हो चुकी है, खींच चुकी है थोड़ी। क्लियर। तो अब क्या होगा कि हमने जितना भी एरिया लिया हुआ है, मेज़र करेंगे, हमने 1 किलोमीटर का एरिया मेज़र किया है, वो चेन एक्चुअल में है 30.10 मीटर की। तो अब हमारे पास पॉजिटिव एरर हमें मिल रही है। वो हमें पता कैसे चला? जब हम कैलिब्रेट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। वो कैलिब्रेट करने के लिए हमने ये इक्विपमेंट का यूज़ किया है। अब कोई भी आप सॉइल की टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स ले लो, ठीक है, आपको सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने में आ चुका है, तो आपने उसमें देखा है, सर्वेइंग के अंदर भी देखा है आपने कि काफ़ी बार क्या होता है, जो प्रूविंग रिंग होता है, ठीक है, वो प्रूविंग रिंग मतलब कि एक सर्कुलर आपके पास डिवाइस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हो इस किस्म का जो पूरा डिवाइस है, ठीक है, इक्विपमेंट, इसको हम लोग प्रूविंग रिंग कहते हैं। आपने नीचे आपकी लेबोरेटरी सॉइल मैकेनिक्स या फिर की हाईवे इंजीनियरिंग की लेबोरेटरीज में इस प्रूविंग रिंग को आपने देखा होगा। सीबीआर इक्विपमेंट या फिर तो बॉक्सियर इक्विपमेंट जैसे इक्विपमेंट के साथ ये कनेक्टर रहता है, ठीक है। जनरली ये जो है उसका डायल गेज है और ये पूरी रिंग है, उसको कैलिब्रेट किया होता है पर्टिकुलर लोड को कैरी करने के लिए। क्लियर। तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। तो ये जो प्रूविंग रिंग थी उसका काम क्या रहता है कि इसको लगातार यूज़ करने के बाद इसके अंदर जो हमने कैलिब्रेशन किया होता है पर्टिकुलर लोड को कैरी करने की जो उसकी क्षमता होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर जो हमें रीडिंग मिलते हैं वो एकदम एक्यूरेट नहीं मिलते। तो उसके लिए हम लोग जो डिवाइस होता है हमारे पास, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन, कुछ टाइम 6 महीने या फिर साल के बाद हमें इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। फिर से वही लोड के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसके लिए फाइंड करना पड़ता है कि ये प्रूविंग रिंग से एक डिवीज़न तक का रीडिंग लाने के लिए कितना लोड हमें देना पड़ेगा। वो उसका प्रूविंग रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो हम लोग मेज़र करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। क्लियर। ये पॉइंट आपका क्लियर होगा यहाँ पे कैलिब्रेशन का। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल है, उसका नाम है लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट क्या होगा? सो द कैपेसिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट the capacity of any instrument to take minimum measurement is called लिस्ट काउंट। इसका मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैपेसिटी, वो मिनिमम कितना रीडिंग मेजर कर सकता है। जैसे कि कोई भी स्केल लेते हो आप लोग घर के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जांपल आपको। अब स्केल होती है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट, नॉर्मल जो कन्वेंशनल हम स्केल यूज़ करते हैं, उसके अंदर मिनिमम मेजरमेंट कितना दिया होता है आपको 15 सेंटीमीटर में? अप्रोक्सीमेट मिनिमम उसका डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है आपका, वो उस स्केल का क्या हो गया? लिस्ट काउंट। क्लियर। ये 1 सेंटीमीटर उसका, इस स्केल का जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसका ये लिस्ट काउंट हो गया। समझ गए आप? फॉर दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, वर्नियर स्केल का या फिर थियोडोलाइट का ले लेते हैं। थियोडोलाइट आपने देखा होगा। ये सब इक्विपमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सर्वेइंग के अंदर आते हैं, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, ये सब। और सॉइल मैकेनिक्स में आपने देखे होंगे सब, बॉक्सियर, ट्राइएक्सल, यूसीएस, वो सब इक्विपमेंट जिसमें प्रूविंग रिंग होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सिविल के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी समझ में उसका रिवाइजन भी हो जाएगा। अब थियोडोलाइट की बात कर दूँ तो उसके अंदर आपको पता होता है कि जो वर्नियर होता है उसके अंदर 60 डिवीज़न आपको दिए होते हैं, ठीक है। वो वर्नियर के जो 60 डिवीज़न है वो कितने होते हैं? 59 डिवीज़न जितने होते हैं। क्लियर। वर्नियर के 60 डिवीज़न हमारे थियोडोलाइट के 59 डिवीज़न जितने होते हैं, ये आपको पता है।
ये बेसिक नॉलेज है उसका, थियोडोलाइट का। तो अब इसका मुझे लिस्ट काउंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है लिस्ट काउंट मेजर करने के लिए। तो इक्वेशन क्या है लिस्ट काउंट का, उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, LC लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n इंटू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, या फिर मिनिमम डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जिसको मैं स्मॉल डी भी कह सकता हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, D/n। क्लियर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, मिनिमम डायमेंशन ऑफ स्केल। आपको पता है कि थियोडोलाइट जो हमारा इक्विपमेंट है, ठीक है, उसका मिनिमम डायमेंशन क्या होगा थियोडोलाइट का, 60 जितना हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर। मिनिमम काउंट उसका 60 है यहाँ पे, क्योंकि 59 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 काउंट कर रहे हैं। तो मिनिमम डायमेंशन होगा मेरा 60, सॉरी, मिनिमम डायमेंशन हमारा 60 नहीं, हमारा वर्नियर का कितना है ये, एन, राइट, एन हमारा 60 है। तो मिनिमम कितना है जो थियोडोलाइट का डायमेंशन है वो 20 इंचेस, राइट, 20 इंच हम एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको थियोडोलाइट से मेजर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 20, D इज इक्वल टू 20, और हमारा लिस्ट काउंट क्या है यहाँ पे 60। तो ये क्या हो गया 1/3। तो हमारा LC क्या है लिस्ट काउंट 1/3। इस 1/3 को मैं 20 सेकेंड्स भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट थियोडोलाइट का। क्लियर। इक्वेशन आपको याद रखना होगा, ये मेन इक्वेशन है D/n, वेर D इज मिनिमम डायमेंशन ऑफ मेन स्केल एंड n इज इक्वल टू क्या है आपका थियोडोलाइट का डायमेंशन। क्लियर। नाउ बात करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक एरर्स की। मैंने आगे आपको बताया करेक्शंस करना है, करेक्शंस करना है, तो करेंगे किस बात का करेक्शन। ऑब्वियसली जो एरर्स आएगी हमें मेजरमेंट के दरमियान, जो हम लोग कैलकुलेशन करें उसके अंदर जो हमें एरर्स आने वाली है, ठीक है, मिस्टेक्स आने वाली है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एरर्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो एरर्स कैन बी क्लासीफाई एज अंडर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट एरर है हमारे पास पहली एरर है वो हमारी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी हमारे पास है नेचुरल एरर, और जो बीच में आएगी एरर थर्ड वन वो है पर्सनल एरर। तो इस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है एरर्स का, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मैं किसको बोलने वाला हूँ, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मतलब ऐसी एरर कि जो इंस्ट्रूमेंट का इनपरफेक्शन हमें दिखाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर, एरर्स अकर ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, स्केल ले रहे हो, ठीक है, उसकी जो मैंने आगे आपको एग्जांपल दिया है, जो मेजरमेंट हमारा होता है टेप का, इंजीनियरिंग टेप का, वो कितना होता है इंजीनियरिंग टेप का मेजरमेंट 30 मीटर, राइट। 30 मीटर की आपकी इंजीनियरिंग टेप है, उसकी आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो 30 मीटर नहीं है, और वो होगी आपकी 29.5 मीटर।
उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आए, एरर्स आए, जिसके कारण उसकी जो एक्चुअल लेंथ हो गई है वो 29.5 हो चुकी है। तो जबकि नॉमिनल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 30 मीटर। अब आपने जो भी एरिया मेज़र किया है वो आपने 30 मीटर है ऐसा मान के एज्यूम किया है, बट वो एक्चुअल में है 29.5 मीटर की। ठीक है, पर आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि आपने तो इंजीनियरिंग टेप ली है, तो आपने जितने भी मेजरमेंट लिए होंगे वो 30 मीटर का समझ के अप्रोक्सीमेट आपने एज्यूम किया कि जो टोटल एरिया था वो था आपका 90 मीटर्स। क्लियर, आपने 90 मीटर का एरिया मेजर कर दिया, मतलब कि 3 बार इसका मेजरमेंट किया हुआ, 30 इंटू टू, सॉरी 3, राइट। 3 बार इसका यूज़ किया आपको, 3 3 90 मीटर। बट एक्चुअल में ये कितना होगा, एक्चुअल में हमें तो 29.5 मीटर के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। तो आपको कितनी रीडिंग मिलेगी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो वो एरर आपको कितनी मिलेगी, 88.5 मीटर के आसपास मिलेगी। क्लियर, इससे आपको 90 मिली, इससे आपको 88.5 मिल गई। तो आपको मेजर करना था 90 मीटर, आपने लिख दिया है, और एक्चुअल में है वो 88.5। तो यहाँ पे जो एरर का वो एरर जो आई हमारी वो कितनी आई, 90 माइनस 88.5, राइट। मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर्स की हमारी एरर्स है यहाँ पे। तो ये हो गए हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर की बात करें हम, तो पर्सनल एरर मतलब कि जो हम लोग रीडिंग लेते टाइम इंडिविजुअल पर्सन जो ह्यूमन लिमिटेशन होती है उसके कारण हमें देखने मिलती है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरर्स ड्यू टू जो इंसानी हमारी जो लिमिटेशंस है, ठीक है, उसके कारण हमें जो एरर्स दिखती मिलती है, जैसे कि सेंस ऑफ साइट एंड टच, लिमिटेशंस ऑफ क्लियर। इसमें क्या होता है कि इंसान को क्या है कि परफेक्ट रीडिंग लाने हैं उनको, ठीक है, दे वांट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन साइट्स। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी आप लोग रीडिंग देखते हो, कोई भी सम सॉल्व करते हो, तो उसके अंदर आपको पॉइंट्स में कोई आंसर मिलता है, राइट, 2.546 ऐसा। पर कुछ लोग इसको लिखेंगे 2.545, ठीक है, क्योंकि 5459 ऐसा होगा। क्लियर, तो वो लोग लिख देंगे 545 2 पॉइंट। और कुछ लोग इसको लिखेंगे 2.47, इसके पीछे कोई 4 या 5 ऐसा कोई रीडिंग आएगा। तो हर एक के क्या अलग अलग रीडिंग, ये 3 टाइप के रीडिंग उन्होंने लिखे। तो एज अ पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, क्यों, क्योंकि हर एक को परफेक्ट रीडिंग्स चाहिए। क्लियर, या फिर कोई लिख सकता है 2.544 लिख सकता है इसके अंदर। तो ये मिस्टेक्स हम सभी में दिखने की मिलेगी। अब यही जो रीडिंग है एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करो तो आप लोग 1000 के साथ, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको चेंजेस मिल जाएंगे। मतलब कि इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या होगा, 2546 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया 2545, मतलब आपको देख रहे हो पीछे 1 सेंटीमीटर्स का डिफरेंट आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत बड़ी मेजरमेंट होगा ये। अगर आप मान के चलो कॉलम और पाइल है, ऐसी कोई इक्विपमेंट है जिसमें 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर उसके अंदर 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है, रेनफोर्समेंट बार में 1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है, तो वो आगे जाके काफ़ी डिफिकल्टीज हमें पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, पर्सनल एरर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करने का ट्राई करना है। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो तो हम लोग क्या है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन से या फिर एरर्स के जो हमारे पास इक्वेशन है सर्विंग में आपने देखे होंगे, वो सब इक्वेशन का यूज़ करके भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ये पर्सनल एरर को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेचुरल एरर्स की बात करते हैं। नेचुरल एरर मतलब कि किस टाइप की एरर्स होगी, तो द एरर्स occurs due to
नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब कि टेम्परेचर, विंड, ग्रेविटी, ह्यूमिडिटी, रिफ्रैक्शन, राइट, या फिर तो मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ये सब क्या है हमारे नेचुरल फिनोमिनाज है। ठीक है, इसके कारण भी हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी जो टेप है वो 20 डिग्री सेंटीमीटर में कैलिब्रेट हो चुकी है। ठीक है, 20 डिग्री पे आपकी टेप कैलिब्रेटेड है, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारा 37 डिग्री है। तो उसके 20 डिग्री के लिए जो थी और 37 डिग्री के लिए थी, उसकी जो डायमेंशन उसमें कुछ ना कुछ प्लस और माइनस एरर देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल। तो आप लोगों को क्लियर है यहाँ पे तक जो क्लासिफिकेशन है हमारा एरर्स का हो। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो जो टाइप ऑफ एरर्स है उसके अंदर हम लोग को 3 टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला है हमारा मिस्टेक्स, गलती हो जाती है वो। दूसरी है हमारी सिस्टमेटिक एरर्स, और जो थर्ड वन है हमारा एक्सीडेंशियल एरर्स। अब ये हर एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मिस्टेक्स, व्हाट डू मीन बाय सिस्टमेटिक एरर्स एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सीडेंशियल एरर। जो मिस्टेक्स है वो हमें कैसे पता चलता है कि मिस्टेक्स आर अकर्स दैट अराइज फ्रॉम द इन एक्सपीरियंस और इन अटेंशन और केयरलेसनेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसको, ड्यू टू इन एक्सपीरियंस एंड केयरलेसनेस, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर। देन जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारा थियोडोलाइट है उसके 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री को आप लोग 179 कंसिडर कर ले तो काफ़ी बार, तो दैट इज़ योर मिस्टेक। ठीक है, केयरलेसनेस है। आपने काफ़ी बार कोण मापक का यूज़ किया होगा एंगल्स मेज़र करने के लिए, 10th 12th डिग्री में भी, सॉरी डिप्लोमा के अंदर भी। तो उसके अंदर जो कोण मापक होता है उसके अंदर भी आप लोग एंगल मेज़र करते हो। ठीक है, इस किस्म का इक्विपमेंट जो आपने देखा होगा हर एक के पास है, क्लियर, जिसके अंदर बहुत सारे रीडिंग्स यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको मेज़र करके हम लोग एंगल मेज़र करते हैं यहाँ से, क्लियर। तो इसके अंदर काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोगों ने जो मेज़र किया होता है वो क्या मेज़र किया होता है, जैसे कि आपका जो एंगल है वो 23 डिग्री है, पर आप लोग उसको एज्यूम कर लेते हो 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री का गैप है, एक्चुअल में था आपका 23, बट आपने मेज़र किया 25। तो दैट इज़ योर मिस्टेक, आपने केयरलेसनेस उसको लाइटली लिया कि चलेगा भाई, तो दैट इज़ योर मिस्टेक्स, क्लियर। इसको हम लोग क्या है ज़्यादा एक्यूरेसी, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस मिस्टेक्स को अवॉइड by taking more accurate reading और by प्रिसीजन, जो हमने आगे जो थियरी पढ़ी प्रिसीजन की, उस हिसाब से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं सिस्टमेटिक एरर्स की बात करूँ यहाँ पर, तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या है कि ये जो एरर्स होती है वो सेम कंडीशन के टाइम पे होती है। ठीक है, ऑलवेज सेम साइट होती है, सेम मैग्नीट्यूड में हमें देखने के लिए मिलती है। मतलब कि एरर्स अंडर सेम कंडीशन रिमेन्स सेम। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब कि जो एरर्स है वो
सेम कंडीशन के अंदर सेम मिलती है। फॉर एग्जांपल से ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा आपका। ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है, आपके पास कोई मेजरिंग टैप है, स्टील टैप मान लो आप, ठीक है, उससे आप मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे मैंने आगे बात किया था आपको कि 20 डिग्री की जो टेम्परेचर के उसकी कैलिब्रेशन था, अगर आप उसको 37 डिग्री पे ले जाओगे तो उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे रीडिंग लेने में। तो वो क्या होगा, आपका सिस्टमेटिक, वो हर एक जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। और जितनी भी आप उससे मेजरमेंट करोगे 37 डिग्री के अंदर, तो हर एक जगह पे सेम हमें एरर्स दे रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सिस्टमेटिक एरर। जैसे कि दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक जोन है आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, अगर आप वहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हो, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे अपोज में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला है, अगर आप लोग कंपास सर्वे करो, इंजीनियरिंग कंपास लिया है आपने और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड पे ले जाओगे तो हर एक जगह पे अलग अलग रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, सिस्टमेटिक रीडिंग नहीं है, क्लियर। जबकि जो टेम्परेचर वाली चीज़ है वो टेम्परेचर के हर एक जगह पे एक रहेगा। 37 डिग्री है तो पूरे जोन के अंदर 37 डिग्री होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 फुट के बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो गया 35 हो रहा है और दूसरे 2 फुट के बाद वहाँ पे वो 35 हो रहा है अगेन, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये क्या, टेम्परेचर वाला हमारा सिस्टमेटिक एरर के अंदर काउंट होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वाला जो मेन एग्जाम्पल है वो सिस्टमेटिक में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ठीक है। जो कंपास सर्वे आप लेके जाओगे तो हर एक जगह पे उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देन एक्सीडेंशियल एरर की बात करते हैं हम लोग। तो सिस्टमेटिक एरर्स, सॉरी, एक्सीडेंशियल एरर्स चालू करने के लिए एक एग्जांपल मेरे को दूसरा सिस्टमेटिक का है। जैसे कि थियोडोलाइट है, उसके अंदर के सिस्टमेटिक एरर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सर्वेइंग करने के टाइम अगर हमने फोर साइड का रीडिंग लिया है तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड का रीडिंग लेके वो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कि आपने फोर साइड का जो रीडिंग लिया है वो अगर अलग आ रहा है तो आप बैक साइड का रीडिंग ले लोगे तो उसके आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों के अंदर एरर्स है, उसके डिफरेंस है, दोनों का सेम रीडिंग नहीं आ रहा है, तो आपको उसको कैलकुलेट करके एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं एक्सीडेंशियल एरर की। मतलब मिस्टेक्स और सिस्टमेटिक एरर्स के बाद जो हमें मिलेगी देखने के लिए वो एक्सीडेंशियल एरर रह जाती है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिमेन्स आफ्टर मिस्टेक्स एंड ठीक है। ये जो आपने आगे दो मेथड्स आपने पढ़ी है मिस्टेक्स और सिस्टमेटिक एरर्स में, उसके अलावा की जितनी भी मेथड्स होगी, ठीक है, उसके अलावा भी आपको जो एरर्स देखने के लिए मिलेगी उसको हम लोग एक्सीडेंशियल एरर्स काउंट करेंगे, ठीक है। एक्सीडेंशियल एरर्स को हम लोग एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इट विल बी अकर्स ड्यू टू द लेक ऑफ प्रिसीजन, ठीक है, या फिर लेक ऑफ परफेक्शन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग ने हर एक चीज़ कर दी होती है, सिस्टमेटिक एरर्स निकाल दी, एलिमिनेट कर दी, मिस्टेक्स को भी एलिमिनेट कर दी, फिर भी गलती से कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर हमें देखने के लिए मिल जाती है ड्यू टू द ह्यूमन नेचर, राइट। तो दैट इज योर एक्सीडेंशियल एरर, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, इंसान से गलती होती है, आपने काफ़ी बार सुना है। तो वो है हमारा एक्सीडेंशियल एरर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हम लोग मशीन है नहीं, इंसान है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इट इज़ द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो वो भी मैं लिख सकता हूँ, इट बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन, क्लियर। हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इधर इट इज़ पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल एरर, क्लियर। तो ये थे एरर के टाइप्स। इसके क्लासिफिकेशन थे आपके, 3 क्लासिफिकेशन आपने देखे, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, नेचुरल। एंड जो टाइप्स थे वो थे मिस्टेक, सिस्टमेटिक एंड एक्सीडेंशियल एरर। ब्रीफली मैंने आपको समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों पॉइंट्स जो हमने आगे देखे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय स्वामीनारायण।